काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के दौरे पर आए प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही देश एवं प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। काशी विश्वनाथ के दरबार में देर शाम प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अपने परिवार के साथ मत्था टेका, साथ ही विधि विधान के साथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन पूजन किया। इस दौरान विश्वनाथ मंदिर एवं उसके आसपास काफी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे। उत्तर प्रदेश के भदोही में विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के बंजारी गांव स्थित ट्यूबवेल पर स्नान करते समय विद्युत करंट की चपेट में आने से 2 किशोरों की मौत हो गई, जबकि 3 बाल बच गए। चक निरंजन गांव निवासी 16 वर्षीय सौरभ, पड़ोसी 12 वर्षीय सनी, शिवम बाबा और दीपक बंजारी गांव स्थित सरकारी ट्यूबवेल पर स्नान कर रहे थे। इस दौरान ट्यूबवेल के पास लगे विद्युत पोल, जिस पर 11,000 का विद्युत करंट दौड़ रहा था, उसका जंपर टूटा और स्टे वायर के संपर्क में आ गया, जिस कारण करंट ट्यूबवेल के पानी तक पहुंचा और उसी में नहा रहे दोनों किशोर बिजली के चपेट में आ गए और दोनों की जान चली गई। वहीं 3 अन्य साथी जो टंकी की दीवार पर बैठे थे बाल बच गए। क्या मामला है प्रधान जी? है कि नहा रहे थे हौदा में, हाँ, उसमें करंट आया, हाँ, और करंट से बच्चे मर गए। करंट के चपेट में आकर के ही बच्चों की मौत हुई। कितने बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चे। अभी बॉडी कहाँ है? बॉडी यहीं पर। कोई पुलिस आ गई है? हाँ, पुलिस आ गई। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा आयोजित वर्ल्ड फोटोग्राफी माह के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित दृश्य कला संकाय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी थीम फोटोशूट का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीएचयू में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष गणेश शर्मा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय दृश्य कला संकाय के डीन प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति को माल्यार्पण व अंगवस्त्रम देकर किया। तत्पश्चात प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति ने मॉडल सूरज मिश्रा, अंजलि रोजी एवं मेकअप आर्टिस्ट दिलखुश सिंह को अंगवस्त्रम व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिसके बाद फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट आचार्य विनेश शर्मा के पर्यवेक्षण में सभी फोटोग्राफरों ने फोटो शूट किया। इस दौरान राधा कृष्ण को शूट करने के लिए फोटोग्राफर्स के साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी काफी उत्साहित दिखे। किस तरह का आयोजन कर रहे हैं और क्या है आज? हमारे बनारस के फोटोग्राफर भाई मना रहे हैं विश्व फोटोग्राफी माह। पूरे विश्व में 1987 के बाद पहली बार मनाया जा रहा है और हम लोग अभी तक 8 प्रोग्राम कर चुके हैं और 8 प्रोग्राम हम 19 अगस्त तक और करेंगे। और उसी प्रोग्राम के सिलसिले में आज हमारा कृष्ण जन्माष्टमी थीम फ़ोटोशूट का आयोजन किया गया है। 19 अगस्त 2022 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और विश्व फोटोग्राफी दिवस दोनों एक साथ है। तो हम उस दिन सेलिब्रेट करने के लिए आज ही मना रहे हैं ताकि हमारे पास डाटा हो, हमारे पास जो इमेज हो, ताकि उस दिन हम जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर सकें, हम विश कर सकें लोगों को। इसके लिए आज हम लोग जो है यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी फ़ोटोशूट का आयोजन किए हैं और अभी मॉडल हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे तैयार हो गए हैं और हम लोग शूट करेंगे। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर शक्तिनगर मार्ग से एनसीएल द्वारा कोयला परिवहन करने वाली हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। शक्तिनगर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में भोपाल से पढ़ाई कर रहा छात्र छुट्टी के दौरान अपने परिवार से मिलने के लिए घर आया था। वहीं शक्तिनगर की तरफ से एनसीएल से कोयला लेकर आ रही हाईवा की चपेट में आ गया, जिसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर अपना विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि एनसीएल से कोयला परिवहन करने वाली हाईवा की वजह से अब तक कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, जिसकी वजह से गाँव में आए दिन मातम पसरा रहता है। दुर्घटना की सूचना लगभग रोजाना स्थानीय पुलिस समेत अन्य अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। मामला जो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, परसों रात में हुआ है। अब बच्चा मेरा क्या कहते हैं बनारस हॉस्पिटल में खत्म हो गया है।
अब पुलिस वाले यहाँ आए थे, बोले जगह बच्चों को यहाँ क्या कहते हैं। आपका गिरीश देवी। ये आप लोग जाम किए हैं, क्या है पूरा मामला? डेली इसमें एक्सीडेंट हो रहा है, पैदल जाने के लिए दुश्वार है, और क्या कहते हैं इसमें बंद जीएम कराए, और जब जीएम आता है तो क्यों सब खाली हो जाता है। एक बच्चे की मौत हुई है, परसों एक्सीडेंट हुआ था, आज उसको इलाज के दौरान मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग हाईवा बंद करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts. Experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैन काशी न्यूज में। देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में कुछ दबंगों द्वारा एक मंदिर की जमीन को हड़पने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मंदिर के महंत ने जिलाधिकारी समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। कदम चौराहा स्थित राम जानकी लक्ष्मण मंदिर के महंत सत्यदेव दास ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग मठ की जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पना चाहते हैं। महंत ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी जांच कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मैं भी गलत हूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो सभी संत मिलकर आमरण अनशन करेंगे। यही है कि राजेश कुमार और सुरेश कुमार सिंह ने फर्जी कागज बना करके हमारे मठ की ज़मीन को 3 बीघा बेच दिए हैं और 1 बीघा में कब्जा करके बैठे हुए हैं और इधर अपने बाप के नाम से फर्जी वसीयत बना करके हमारी मठ को साजिश के रूप में हड़पना चाहते हैं। इसलिए मैं जिलाधिकारी का ये निवेदन किया हूँ कि हमारे मठ की पूरी जांच की जाए और जांच करने के बाद में दोषी को सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अभी आप मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला है? बोले हैं डीएम साहब जी कि हम जांच कराएंगे। ये कब से ये चल रहा है? क्योंकि कई बार आपने 1 साल से यह मामला चल रहा है और मैं 3-4 बार यहाँ आवेदन दे चुका हूँ, तो क्या अभी तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या वजह रही कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई? क्या वजह? प्रशासन की लापरवाही है। कार्रवाई नहीं होगी तो इसके बाद आप क्या करेंगे? अगर ऐसी स्थिति बनी रही 15 दिन तो मैं अब आगे आवेदन नहीं दूंगा। मैं अब संत महंत वहाँ अनवरण अनशन पर बैठूंगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं बार बार आवेदन दे रहा हूँ और इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मेरे पास वही विकल्प है, अमरण अनशन में बैठूंगा। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में आयोजित एक औपचारिक प्रेस वार्ता में महाविद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने बताया कि हमारे महाविद्यालय में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए तथा उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सभी छात्राओं से अपील की कि हमारे महाविद्यालय में नए सत्र में बीएससी, बीकॉम, बीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लें। प्रवेश में विशेष छूट की व्यवस्था है तथा साथ ही प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कैंटीन और 3 किस्त में फीस जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। आगे उन्होंने बताया कि कमजोर छात्राओं के लिए विशेष व्यवस्था है। साथ ही साथ राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक तथा परास्नातक की विभिन्न विषयों में मान्यता है।
जो छात्राएं दूरस्थ शिक्षा से स्नातक व परास्नातक करना चाहती हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था है। और हमारे यहाँ डिग्री में बीएससी, बीकॉम, बीए तीनों लड़कियों के लिए है। उसके साथ ही साथ हम इनको प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी तैयारी कराते हैं और करा रहे हैं। अगर बच्चे इच्छुक हैं कि उनको आगे जा कर के किसी प्रतियोगिता में भाग लेना है या किसी सरकारी जॉब में जाना है तो उसका भी अलग से हम निःशुल्क क्लास चलाते हैं जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे चलता है। इन सारी सुविधाओं के संग ये डिग्री कॉलेज है जिसमें लड़कियां प्रवेश ले सकती हैं। राजश्री टंडन की हमारे यहाँ मान्यता है उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसमें करीब 2500 ऐसी मान्यताएं हैं जो बच्चों के भविष्य में काम आ सकती हैं, उनके सर्टिफिकेट काम आ सकते हैं। वो सारी चीज़ें पाठ्यक्रम के अनुसार हम दे रहे हैं। और ये विगत वर्षों में बीएससी बीकॉम था, इस वर्ष हमारे पास बीए है, अगले वर्ष एमएससी हो जाएगा, एमकॉम हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि जब बीएड उत्तर प्रदेश सरकार उसका ऑनलाइन करे तो हम बीएड की भी मान्यता प्राप्त कर लें। चंदौली के नौगढ़ थाना क्षेत्र के गिधवा दरी में संदिग्ध परिस्थितियों में 150 फीट गहरी खाई में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिजनों ने जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे गहरी खाई में उतरकर शव को बाहर निकाला। इसी क्रम में मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दरअसल पूरा मामला नौगढ़ थाना क्षेत्र के गिधवा दरी का है, जहां बिहार के कैमूर जिला निवासी दीनानाथ चौहान को गांव के 5 लोग राजदरी वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने की बात कहकर अपने साथ ले गए थे। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद भी जब दीनानाथ अपने घर नहीं पहुंचे तब परिजनों को चिंता सताने लगी। वहीं परिजनों ने दीनानाथ के साथ गए लोगों से पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद थक हार कर परिजनों ने नौगढ़ थाने पर सूचना दी। परिजनों की सूचना पर नौगढ़ पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। ड्रोन कैमरे में अधेड़ का शव 150 फीट गहरी खाई में पड़ा दिखा। उसके बाद पुलिस ने लोकल एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन शव रेस्क्यू करने की बात तो दूर, एनडीआरएफ की टीम शव तक भी नहीं पहुंच पाई। सफलता न मिलते देख पुलिस प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वहीं 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी शव रेस्क्यू न होता देख परिजनों का धैर्य जवाब दे दिया। थक हार कर मृतक के परिजन जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे 150 फीट गहरी खाई में उतरे, जहां पुलिस और प्रशासन 3 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भी असफल रही, जिसके बाद मृतक के परिजन मात्र 1 घंटे में मृतक के शव को बाहर लेकर आए। वहीं परिजनों ने शव निकालकर पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक सड़ी हालत में डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला? ये सर मेरे बड़े पापा हैं। ये मेरे गांव जो रहे राम सकल और जामा यादव, ये सब आए पिकनिक मनाने के लिए। सर ये बोले कि चलो राजदरी देवदरी आए, इधर ले 3 लोग आए, सुमर, मनकन, भोला, ये सब और लोग थे। सर हमको उतना बस इतना मालूम था, इतना मैं कह रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बोला राम सकल कि बॉडी पड़ी है यहाँ राजदरी देवदरी। हम लोग आए पता लगाने, नहीं मिले। मुझे सपना दिखाए कि तुम आए थे, इधर ले चल गए घूम कर, फिर आए तो फिर सुबह देखे तो उस नीचे बॉडी पड़ी थी। कैसे निकाली गई बॉडी? बॉडी सर 2 लोग गए, वो राजू और गोलू चौहान, 2 लोग गए नीचे गए और 2 लोग ऊपर से निकाले बॉडी। इस मामले में मुकदमा दर्ज है? सर दर्ज होना चाहिए, दर्ज अभी नहीं। तहरीर आप लोगों के द्वारा थाने पे दी गई है? आवेदन दिया गया था सर, अभी कुछ सुनवाई नहीं मिला। क्या लगता है, हत्या है या आत्महत्या है? हत्या करा गया है। मध्य प्रदेश सरकार के खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र लौटरिया ने विंध्याचल पहुंचकर माता रानी विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन पूजन किया। माता रानी विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र लौटरिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। वहीं धार्मिक यात्रा पर हूं और मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अपनी यात्रा के दौरान वह बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने विंध्य कॉरिडोर के कार्य को भी देखा और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। आज दर्शन करने आए मां विंध्यवासिनी का, क्या कहना चाहेंगे? बस हमारा धार्मिक यात्रा में हम लोग आए हुए हैं
आज यहाँ विंध्यवासिनी माता के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। अब हम बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। धार्मिक यात्रा है और कोई कार्यक्रम नहीं हम लोगों का। तो विंध्याचल में आए सर, ये कॉरिडोर हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले भी आए, दर्शन करने आया हूँ, बहुत परेशानी होती है। जब ये बन जाएगा तब समझ में आएगा। बहुत अच्छा निर्माण कार्य हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में। वाराणसी दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अधिकारियों के संग एक बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर्किट हाउस में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लेते हुए उन्होंने वाराणसी समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी अधिकारियों संग साझा की। बैठक के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र लखनऊ के लिए रवाना हो गए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। बीके आरोग्यम एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ISO GMP सर्टिफाइड आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर भारत का पहला इंटीग्रेटेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है। किडनी, डायबिटीज, हार्ट, न्यूरो जैसी सभी समस्याओं के समाधान के लिए IPD की सुविधा देने वाला उत्तर भारत का एकमात्र एडवांस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहां पंचकर्म, अग्निकर्म, लीच थेरेपी जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, लेजर थेरेपी जैसे एडवांस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मंत्र चिकित्सा जैसे एंशिएंट मेथड के साथ साइंटिफिक योगा एक साथ एक छत के नीचे उपलब्ध है। आयुर्वेद में पहली बार इंश्योरेंस कार्ड फोल्डर व सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा। आयुर्वेद चाहिए तो आरोग्यम आइए। डैन काशी का अपना खास और चुनिंदा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, अब नए तेवर में, नए कलेवर में एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल पर पूर्वांचल के वरिष्ठ चिकित्सकों से जानिए आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ अहम बातें। घर बैठे बस एक फोन लगाएं और हमारे स्टूडियो में बैठे चिकित्सकों से करें बात, क्योंकि डैन काशी के चिकित्सक हर समय हर पल हैं आपके साथ। हर रोगों के जटिल समस्याओं का हेलो डॉक्टर में होगा समाधान, क्योंकि डैन काशी का ये प्रोग्राम बचाएगा पूर्वांचल वासियों की जान। तो देखना ना भूलें हर बुधवार रात 8 बजे डॉक्टर BK चौरसिया के साथ सिर्फ डैन काशी पर।